दोस्तों, तैयार हो जाओ। एक ऐसी लड़ाई जो दुनिया ने कभी नहीं देखी। माजिन कू और माजिन डू की टक्कर। एक तरफ है कू, जिसकी ताकत है दुनिया हिलाने वाली, और दूसरी तरफ है डू, जो अपने दिमाग और कॉस्मिक पावर से खेलता है। जब ये दोनों टक्कर लेंगे तो क्या होगा? ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये है एक फिलोसफिकल क्लैश। ब्रूट स्ट्रेंथ वर्सेस टैक्टिकल जीनियस। चलो उनकी पावर, एबिलिटीज और ओवरऑल स्टैट्स के बारे में जानते हैं और देखते हैं कौन है असली चैंपियन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात होगी जो पहले बना है, यानी कि माजिन कू, एटर्नल डिवोरर। इसका ब्रूट फोर्स और बरसैकर स्टाइल इसका असली वेपन है। चलो इसकी धमाकेदार एबिलिटीज को जानते हैं। कू डिपेंड है रॉ स्ट्रेंथ पे। कू पहाड़ों को अपनी एक पंच से तोड़ सकता है। उसके स्ट्राइक्स इतने पावरफुल है कि सिटीज हिल जाती है। साथ ही साथ उसके पास है एनर्जी एब्जॉर्प्शन। लड़ाई जितनी लंबी चले, कू उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। वो बैटलफील्ड की एनर्जी एब्सॉर्व करता है अनस्टॉपेबल बनने के लिए। और कू का ब्रह्मास्त्र है उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज। इसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर इसका बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए, वो इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाता है। और ये चीज हमने लाइव एक्शन में बू को करते हुए देखा है, और बू ने भाई कितने लोगों को इससे परेशान किया था वो हम जानते हैं। और इफ वी टॉक अबाउट हिज ड्यूरेबिलिटी, तो भाई साहब कू ने प्लेनेट डिस्ट्रॉइंग अटैक्स को सरवाइव किया है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो कू के बारे में तो बहुत जान लिया, अब मिलते हैं माजन डू से। एओस आर्किटेक्ट। कू की ब्रूट स्ट्रेंथ के अपोजिट डू एक टैक्टिकल जीनियस है, जो बैटलफील्ड को अपने फेवर में बदल देता है उसकी खास एबिलिटीज से। इसकी अपीयरेंस में कभी मत जाना, भले ये बल्कि सा थुलथुला सा मोटा दिखता हो, पर इसे फर्क नहीं पड़ता। ही इज अ रियल ब्रूट जीनियस। फर्स्ट एबिलिटी है उसके पास रियलिटी रैपिंग की। डू रियलिटी के साथ तोड़ मोड़ कर सकता है। बैटलफील्ड उसका खिलौना बन जाता है, सब कुछ उसके इशारों पे चलता है। उसके पास इनसेन साइकिक पावर्स है यार। सेकंड है एनर्जी कंस्ट्रक्शन। प्योर एनर्जी से डू वेपन्स, बैरियर्स और मिनियन समन कर सकता है। डू का हर अटैक एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आता है, इसीलिए वो अनप्रिडिक्टेबल है। और उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे चार चांद लगाते हैं उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज। डू की स्पीड अनमैच्ड है। वो बैटलफील्ड पर हर जगह एक सेकंड में पहुंच सकता है, बोले तो टेलीपोर्ट कर सकता है। और उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो डू अपने फिजिकल फॉर्म को प्योर एनर्जी में बदल देता है और डैमेज से इजीली बच जाता है। एज वी ऑल नो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और ये चीज उसको ड्यूरेबिलिटी की लिस्ट में काफी हमलों से इम्यून बनाती है। तो अब है बारी नंबर देने की। जजेस तैयार हो जाओ। जजेस कौन है? जजेस मैं ही हूँ, और जजेस आप भी हो। कमेंट में अपने नंबर जरूर देना दोनों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्ट्रेंथ की। कू को दूंगा मैं 0 से 10 के पैमाने में 10 नंबर, और डू को दूंगा 8 नंबर। 10 नंबर इसीलिए क्योंकि कू एक प्योर पावर हाउस है जो किसी को भी हिला सकता है। और डू को 8 नंबर इसीलिए क्योंकि उसके पास ताकत तो कम है, पर दिमाग के कंपैरिजन में वो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। एबिलिटीज के मामले में 0 से 10 के पैमाने में कू को मिलते हैं 8 नंबर, और डू को मिलते हैं 10 नंबर। कू की एबिलिटीज सिंपल तो है, पर बहुत ही ज्यादा डेडली और इफेक्टिव है, ये बात तो मानने वाली है, पर 8 नंबर मिलेंगे। और अगर डू की बात करें तो उसकी एबिलिटीज एडवांस, एडेप्टेबल और भाई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए भाई एबिलिटीज के मामले में डू बहुत ही ज्यादा क्रेजी है भाई। 10 में से 10। ड्यूरेबिलिटी। कू को 0 से 10 के पैमाने में मिलेंगे 9 नंबर,
और डू को दूंगा मैं 9 नंबर। कू एक टैंक जैसा फाइटर है जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू फाइट, और डू नियर इनविंसिबल हो जाता है जब वो एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो भाई दोनों को ही 9 नंबर देना चाहूंगा। एक बंदे ने भाई पूरा मतलब कि प्लेनेट ब्लोइंग अटैक को मतलब कि सरवाइव किया है, दूसरा तो भाई एनर्जी बन जाता है, तो कैसे नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीड। 0 से 10 के पैमाने में कू को मिलेंगे 7 नंबर और डू को मिलते हैं 10 नंबर। स्पीड के मामले में कू फिजिकल स्पीड के भरोसे है, पर डू टेलीपोर्टेशन कर सकता है जो उसे नियरली अनटचेबल बनाती है। तो इमेजिन डू अगर अपने चारों तरफ एनर्जी कंस्ट्रक्ट करके एक बैरियर बना लेता है तो कू की ब्रूट स्ट्रेंथ एनर्जी कंस्ट्रक्ट को तोड़ देगी, लेकिन डू की टेलीपोर्टेशन उसे एक कदम आगे रखने वाली है बैटलफील्ड में, जो कि केओस का एक एपिक सेंटर बन जाता है माजिन कू और माजिन डू की वजह से। मैसिव एक्सप्लोजन्स हर जगह हो रहे हैं और स्पेस डिस्टॉर्शंस हर तरफ है, और रिजल्ट ये डिपेंड करता है फाइटर के कंडीशंस पर। अगर लड़ाई लंबी चले तो कू की रॉ पावर और एनर्जी एब्जॉर्प्शन डू को ओवर पावर कर सकती है, लेकिन अगर फाइट टैक्टिकल हो तो डू की प्रिसीजन और इंटेलिजेंस उसे जीत दिला सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, कौन है असली चैंपियन? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही लेजेंडरी बैटल्स के लिए कनेक्ट रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव।